हेलो दोस्तों, अभी मेरे पास 2020 में जो केमिस्ट्री में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन पेपर है और इसी क्वेश्चन पेपर से हम अभी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो तो ये जो पैटर्न था उसको बताने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पैटर्न और क्वेश्चन दोनों चेंज हो चुके हैं। क्वेश्चन तो वही है लेकिन पैटर्न चेंज हो चुका है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। उस वक्त तो सिर्फ 35 क्वेश्चन बनाना था। क्वेश्चन है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, किसी भी सब्सटेंस का रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो उसके एक्टिव मास पे। ओलियम का सूत्र है, यानी फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज H2H2O7। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? तो यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट देता है HCOOH। आगे बढ़ते हैं। इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट, किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करता है? तो बोथ इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडल सॉल्यूशन, तो किसी भी आइडल सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है नॉट आइडल सॉल्यूशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन होता है। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केनल, एल्केनल का जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, जितने भी ओर्स हैं सभी मिनरल कंटेन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो CH3NH2 यानी मिथाइलमाइन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। इन HCP यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स इज, यानी HCP यूनिट सेल में एटम्स की नंबर कितनी होती है? तो 6। CONH2 ग्रुप इज नोन एज, इस ग्रुप को कहा जाता है एमिडो ग्रुप। वाइट एंड येलो फॉस्फोरस आर, वाइट और येलो फॉस्फोरस एलोट्रॉप्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक, तो बॉक्साइट, बॉक्साइट आप लोग जानते हैं एल्युमिनियम का ओर होता है। इन एडिशन टू COOH ग्रुप एमिनो एसिड कंटेंस, COOH ग्रुप के साथ एमिनो एसिड में और क्या कंटेन करता है? तो NH2। कीटोन ऑन रिडक्शन विथ LiAlH4H2O गिव्स, जब कीटोन का रिडक्शन LiAlH4H2O के साथ होगा तो वो क्या देगा? सेकेंडरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni यानी निकेल इन NiCO4, तो हो जाएगा 2, यानी NiCO4 में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो फेरोमैग्नेटिज्म, तो ये CrO2 फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है C+O। Which of the following metals does not liberate hydrogen gas on reaction with acid, तो इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसको कि जब एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा? तो वो होता है Cu यानी कॉपर। Cu कॉपर का सिंबल होता है। Which of the following oxide is reduced in blast furnace, ब्लास्ट फर्नेस में किसके ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड को। केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज इरिवर्सिबल होता है केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, तो CH3CHO जिसका नाम है इथेनॉल ये जाएगा, ये रिएक्शन अंडरगो करेगा, ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन,
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज फाउंड, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री NiCl4 2-, इसी में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पाई जाएगी। बॉइलिंग ऑफ वाटर डिक्रीज एट हाई माउंटेन, ऊंचे पहाड़ों पर वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम हो जाती है। ऐसा होता है एटमॉस्फेरिक, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लो होता है। मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन बहुत ईजी है, C6H6। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड है डायमंड। अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट फाउंड इज, यानी ऑक्सीजन के अलावा और उसमें ग्रुप 16 में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो सल्फर, जिसका सिंबल होता है S। टिंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन, टिंडल इफेक्ट किसमें नहीं पाया जाता है, तो शुगर सॉल्यूशन में। मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, वैसा मिनरल जिससे कि मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर आप 2 मार्क्स में लिखना चाहें तो इसमें आपको ये जोड़ना पड़ेगा कि मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड फिजिबली, यानी वैसे मिनरल जिससे कि हम मेटल को आर्थिक रूप से, यानी हमें ज़्यादा पैसा भी खर्चना पड़े, इकोनॉमिकली बेनिफिट हो और आसानी से निकाल ले, तो उसे कहेंगे ओर। टी हाफ यानी हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0.693/K। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फार्मूला ऑफ मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीमीथेन का फॉर्मूला होगा CH3OCH3। एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का एक्टिव फंक्शनल ग्रुप OH। इन रिएक्शन N2+3H2 बन रहा है अमोनिया। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ NH3 डिक्रीज करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो P = CRT। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन Na3Cr C2O4 बाय ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउड टू पास, तो ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको अलाउ करता है पास होने के लिए, तो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। आइडेंटिफाई फेनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये होता है फेनॉल। इन गैल्वेनिक सेल एनोड क्या हो जाता है, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन एनिलीन, एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या 3 होती है। दोस्तों यहाँ पे इसका पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है, आगे जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप इसका फ़ौरन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिमेंबर कीजिए, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।